देख लो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। इसमें आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9, जो कि नाम है जिसका सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, ये चैप्टर जो आपका है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रीज़न इसलिए क्योंकि इससे पहले के लेक्चर्स में, इससे पहले की क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। किसमें? क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा हुआ। किस नाम से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। वहाँ पर बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने जब स्टार्ट किया होगा, जब आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एपी इट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब स्टार्ट किए होंगे चैप्टर, तो वहाँ पर सबसे पहले जो टर्म्स आया था आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ आया था। क्या आया था? सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो वहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ होता क्या है। उसके बाद आप एपी पढ़ोगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसके बारे में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बट यहाँ पे बात दूसरी है, यहाँ पर आपका नाम है चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज ही है। क्या नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज है। बट यहाँ पे जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं पूरा बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। फिर अपन बात करेंगे एपी के बारे में, एपी क्या होगी। फिर अपन बात करेंगे जीपी के बारे में, इट मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एपी देखा था, सिर्फ एक, मान के चलिए एपी का बहुत ही छोटा सा पार्ट देखा था, एक पार्ट सिर्फ हमने एपी का, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज का सिर्फ एक पार्ट देखा। जो दो पार्ट यहाँ पर है आपके पास, एक एपी और एक जीपी है। होता तो कई सारे अभी ऐसे एचपी भी होता है, बट हमारे कोर्स में सिर्फ एनसीईआरटी बुक में आपको एपी और जीपी ही मिलेगा पढ़ने को। ठीक है ना? तो चलिए हम बात करते हैं किस पर? सीक्वेंस एंड सीरीज़ पर। बाकी की चीज़ें मैं आपसे बताता रहूँगा। एक बात और मेरी आप ध्यान से सुन लीजिए, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे लेक्चर्स को पूरा का पूरा देखिए, एक भी लेक्चर आप स्किप मत करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ उन सभी को अच्छे से देखिए, जिससे कि आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अच्छे से और आसानी से सॉल्व हो जाएँ। अगर आप मेरे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको हिंट मिलेगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, बाकी के जो अलग क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज के आपके, जो डिफरेंट होंगे, जो आपसे नहीं हो पाएंगे, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो या कोई डाउट होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उस क्वेश्चन को या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, उसके आपसे डाउट क्लियर करूँगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स? बट हाँ, मेरी एक बात आप और ध्यान रखें, आपको मेरे साथ काम करना होगा। काम इट मीन्स आपको मेरे साथ स्टडी करनी होगी। मैं मेहनत करूंगा, आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक पॉजिटिव वे में आपको सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो, कंप्लीटली सॉल्व हो, अच्छे से सॉल्व हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आए, तो आप मेरे लेक्चर्स को डेली का डेली पढ़े देखिए। मैं डेली एक टाइम पर आपकी मेरा लेक्चर जाएगा आपको तक, आप उन लेक्चर्स को देखते रहिए। ठीक है? मिस एक भी लेक्चर्स मत करिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलिए, इन सब चीज़ों का अपन बात कर दिया। अब हम बात करेंगे किस पर? चैप्टर के बारे में, सीक्वेंस एंड सीरीज की आखिर होता क्या है, इसके जो टर्म्स हैं उन सबको अपन क्लियर करते हैं। वन बाय वन क्लियर करते चलेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। ओके, चलिए देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने कुछ चीज़ें आपको लिखी हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आपको ध्यान रखना है। पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर का नाम है, इस पे बेसिकली हम बात कर लेते हैं। जब सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर का नाम है, सीक्वेंस एंड सीरीज, आप समझ पा रहे हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज से कुछ आपको फील आ रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ सुना हुआ है, देखा हुआ लग रहा है? सुना तो है ही है, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट सीक्वेंस एंड सीरीज आपने सुना, जब बोलते हैं ना कि आप एक सीक्वेंस में लाइन लगाइए। क्या बोलते हैं? आपने स्कूल में जब प्रेयर करने जाते हैं तो आपने सुना नहीं होगा, बोलते हैं टीचर्स क्या बोलते हैं कि आप सभी एक सीक्वेंस में लाइन लगाइए। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक सीक्वेंस में लाइन लगाइए, चीज़ों को एक सीरीज में रखिए। ठीक है, एक सीरीज में रखिए, एक लाइन में रखिए। ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो ये वर्ड्स उसी चीज़ों से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है ना आपका, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। आपको अगर इन चीज़ों को रिलेट करके चले ना, तो आपको डेली लाइफ में इसका यूज़ मिलेगा, आपको पक्की बात है एकदम। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे बात करें यहाँ पर अपन सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस का मतलब क्या है? देखिए लिखा है यहाँ पर, मैंने जो अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या मिलता है। द सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब आपने 11th क्लास में, जब आप 11th क्लास में हो, आपने सेट पढ़ा होगा, तो सेट का मतलब समझ पा रहे हो? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग्स एंड नंबर्स। किसी का भी चीज़ का हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, और नंबर्स का भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। ठीक है, देखिए, द सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड एल्जेब्रिक। बोल रहा है कि जो टर्म्स का सेट होगा, सीक्वेंस क्या होता है? टर्म्स का जो सेट मिलेगा। आप कैसे टर्म्स का? रियल टर्म्स का, कॉम्प्लेक्स टर्म्स का एंड एल्जेब्रिक टर्म्स का। तीनों का एक साथ नहीं, रियल टर्म्स, जैसे अगर रियल नंबर्स लिखे तो रियल नंबर्स का सेट हो जाए, या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाए, या फिर एल्जेब्रिक नंबर्स का सेट हो जाए। तो इन सेट्स को जो मिलेगा आपको, उसे क्या बोलेंगे अपन? सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन कब सीक्वेंस बोलेंगे? इन सेट को अपन सीक्वेंस, इन सेट्स को किसके? रियल नंबर के, कॉम्प्लेक्स के और एल्जेब्रिक नंबर्स के
जो टर्म्स होंगे इन टर्म्स के सेट को अपन सीक्वेंस कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब इनको हम लिखें किसके, रिटन अकॉर्डिंग टू एक डेफिनेट रूल, जब इन्हें हम एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखें, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर्स ये टर्म्स लिखे गए हों तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? इतनी जो मैंने बातें बोली आपको, क्या बोला फिर से समझिएगा। मैंने बोला कि सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस जो क्या सेट ऑफ टर्म्स हैं, कैसे टर्म्स के, रियल नंबर्स के टर्म्स सेट हैं, और किसके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट हैं, और किसके हो सकते हैं, अलजेब्रिक नंबर्स के सेट्स हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन नंबर्स को आप क्या लिखिए, इन टर्म्स को आप किस फॉर्म में लिखिए, अकॉर्डिंग टू एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखिए। इनको कैसे लिखिए, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखिए, डेफिनेट रूल पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा सेट्स को आप कैसे लिखते हो, कर्ली ब्रेस के अंदर जैसे 2, 3, 4, 5, डैश डैश ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो। बट जब आप सीक्वेंस लिखोगे तो सीक्वेंस में आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, देखिए आप ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस है। सीक्वेंस को अपन कैसे लिखते हैं, कॉमा लगा लगा करके लिखते हैं। और जो सीक्वेंस के अंदर आप नंबर्स देख रहे हो, इन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, जिनको मैं सर्किल करके लिख रहा हूँ ना, इनको हम बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, टर्म्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, जो टर्म्स लिखे हैं यहाँ पर मैंने, इन टर्म्स को मैंने एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। डेफिनेट रूल कैसे, 1 है तो 2 आया, 2 है तो 3, 4, 5, 6। अगर मैंने नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 7 होगा। आप क्यों बोल पाए, आप इसलिए बोल पाए क्योंकि आपको पता है कि इसका डेफिनेट रूल क्या है। इसका डेफिनेट रूल ये है कि आपने 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 में 1 तो 4, 4 में 1 तो 5, 5 में 1 तो 6। इट मीन्स आप समझ गए जो अगला नंबर मिलेगा आपको 6 में 1 ऐड करने पे मिलेगा। इसका मतलब ये है सभी नंबर्स में एक जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म में अपन 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है। तो ये इसका हो गया रूल, एक डेफिनेट रूल ये लिखा हुआ है, तभी तो आप नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हो ना। अगर डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग ना लिखा होता तो क्या आप नेक्स्ट टर्म बता पाते, बिल्कुल भी ना बता पाते। समझ पाए मेरी बात आप? तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स। टर्म्स कैसे होते हैं आपके, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड अलजेब्रिक, बट रिटन अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। रिटन अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए। लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको लिख करके दिखाया। अभी मैं और एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सब चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा, जितने भी डाउट्स हो उनको भी क्लियर करूंगा, और एक भी डाउट्स रहने भी नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, बट आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए बस केवल। ठीक है ना, चलिए बात होगी हमारी सीक्वेंस पर। अब देखिए इसके बाद क्या बात की गई, while series is a sum of terms of a given sequence, while series is a sum of terms of a given sequence, जो given sequence है उस given sequence में जो terms दिए हुए हैं उन terms का जो sum होगा वही आपको क्या दे देगा, सीरीज देगा। मेरी बात समझिए, आपको जैसे मैंने ये सीक्वेंस दी, अब इस सीक्वेंस में जो टर्म्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 टर्म्स लिखे हो ना, इन्हीं टर्म्स को अपन एडिशन के फॉर्म में लिख दें, सम करके इन टर्म्स को अपन क्या लिख दें, सम के फॉर्म में लिख दें, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज क्या होगा, ऐसे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश डैश डैश। तो ये बन गई आपकी सीरीज बन गई। क्या बन गया, आपकी सीरीज बन गया। और ये आपका क्या बन गया, सीक्वेंस। समझ में बात आई आप सभी को इतनी कि सीक्वेंस एंड सीरीज कैसे दिखेगा आपको, उसकी इमेज कैसी दिखेगी, उसकी शक्ल कैसी दिखेगी। सीक्वेंस को अपन कॉमा लगा करके लिखेंगे और सीरीज को अपन क्या करेंगे, सम करके, यानी एडिशन का फॉर्म एडिशन करके लिखेंगे, एडिट करके लिखेंगे। एडिट मतलब ऐड करके लिखेंगे। जैसे कैसे देखिए 1, 2 लिखा तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश डैश। कहने का मतलब ये है कि सीरीज की जब भी हम बात करें तो सीरीज क्या हो, वाइल सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो टर्म्स दिए हों उन टर्म्स का सम आपको क्या दे देगा, सीरीज दे देगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई आपको, सीक्वेंस क्या होगा, सीरीज क्या होगा। सीक्वेंस से आपको सीरीज मिलेगी और सीक्वेंस क्या होगा, सेट ऑफ टर्म्स होंगे। कैसे टर्म्स, रियल, कॉम्प्लेक्स एंड अलजेब्रिक। देखिए मैं आपको बार बार क्यों ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ जिससे आपको रट जाए, सारी चीज़ें क्लियरली दिमाग में बैठ जाएं कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, भूलना ना पड़े, एकदम भूलिए मत। जब तक ये चैप्टर चले दिमाग में एकदम बढ़ा रहे कि हाँ सीक्वेंस क्या है। देखिए जब चीज़ें दिमाग मेरे अच्छे से बैठ जाएंगी ना हम लोगों के, तो दिमाग में सीधे इमेज बनने लगती कि हाँ ये ऐसा कुछ है। मतलब जब आप क्वेश्चन करोगे आपके दिमाग में ऐसे आता जाएगा, इट मीन्स आप क्वेश्चन फिर अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे जब सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। ठीक है ना, चलिए तो सीक्वेंस क्या हो गया, सीरीज क्या हो गया, हमने इस पर बात कर ली। अब बात है कुछ नेक्स्ट टर्म्स के बारे में। देखिए एक नोट लिखा मैंने यहाँ पर, नोट क्या है देखिए,
नोट ये है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज, सीक्वेंस क्या एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। मतलब ये है मेरे कि जो सीक्वेंस है ये क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट है कौन, सीक्वेंस। समझ बात आ गई आपको, सीक्वेंस क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर का सेट है, और इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डोमेन हो जाएगा इसका। क्योंकि मैंने नोट इसलिए लिखवाया क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ सीक्वेंस, तो आप क्या बोलेंगे, डोमेन क्या होगा सीक्वेंस का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे वो आपके डोमेन होंगे, किसके, सीक्वेंस के। ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट। आप देखिए, अगर मैं आपको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ सीक्वेंस को, तो सीक्वेंस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, if t1, t2, t3, dash 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 t1 is a sequence, then the expression t1 plus t2 plus t3 plus dash 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 tn is a series। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर t1, t2, t3, dash 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 tn आपका सीक्वेंस है तो सीरीज क्या होगा, t1 plus t2 plus t3 plus dash 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 tn। ये t1 आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, t2 सेकेंड टर्म, t3 थर्ड टर्म, और tn क्या है, nth टर्म है। tn आपका क्या है, nth टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn ये हो जाएगा आपका, ये भी nth टर्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज हो गई, और ये आपका क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें अच्छे से, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज क्लियर होते जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आगे लाइन क्या लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपकी सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वो डिपेंड किस पे करेगा, किस पर, जो आपके सीक्वेंस दिए होंगे, किसमें, सॉरी जो आपके सीक्वेंस के अंदर टर्म्स दिए होंगे उन पर डिपेंड करेगा, जो नंबर्स दिए होंगे उन पर डिपेंड करेगा कि आपका सीक्वेंस फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी जनरली एकदम बेसिक वाली, किस पर, सीक्वेंस एंड सीरीज पर, कि आपको कैसे चीज़ें दिखेंगी, सीक्वेंस कैसे दिखेगा, सीरीज कैसे दिखेगा, और इनका डिफरेंस क्या है, सीक्वेंस कैसे दिखेगी, सीक्वेंस की शक्ल कैसी होगी, और सीरीज की शक्ल कैसी आपको दिखेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पर, प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए प्रोग्रेशन क्या होता है, द सीक्वेंस हुज एवरी टर्म फॉलोइंग अ कांस्टेंट रूल। द सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस जो एक कांस्टेंट रूल को फॉलो करे, एक कांस्टेंट रूल, एक कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करे, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलते हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अगर हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, द सीक्वेंस हुज एवरी टर्म फॉलोइंग अ कांस्टेंट रूल। द सीक्वेंस हुज एवरी टर्म फॉलोइंग अ कांस्टेंट रूल, ऐसी सीक्वेंस जो किसी एक कांस्टेंट रूल को फॉलो करे और पैटर्न, और एक किसी कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करे, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। कहने का मतलब ये एक ऐसी सीक्वेंस जो किसी एक कांस्टेंट रूल या किसी एक कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो करे, उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीधी सी बात है, ज़्यादा बकवास हमें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किस पर, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी और आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। मैं कुछ सीक्वेंस लिखूंगा, उनको आपको nth टर्म बताना होगा। क्या बताना होगा, उनका nth टर्म बताना होगा। nth टर्म मतलब कि tn, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। देखिए जो nth टर्म होता है, nth टर्म को अपन हमेशा n के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, n के फॉर्म में। n मतलब स्मॉल n, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए मैं जो टर्म्स और जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ उनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, tn मतलब nth टर्म, ठीक है ना। अब देखिए मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, उनका nth टर्म भी लिखूंगा, बट मेरे साथ आप काम करेंगे तब, ठीक है। आपको भी बोलना होगा मेरे साथ सीक्वेंस, और यहाँ पे लिखूंगा क्या, nth टर्म, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, देखिए मैंने एक सीक्वेंस लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश डैश डैश। ये सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। कैसे, 1 + 2 के 1 + 1 किया तो 2 + 1 किया तो 3 + 1 किया तो 4 + 1 किया तो 5 + 1 किया तो 6, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, +1 करेंगे तो 7। अगर आप नेक्स्ट टर्म बता ले जाते हो, इट मींस आप समझ जाओ कि आप किस डेफिनेट रूल पे लिखा हुआ आप ये समझ गए हैं, तभी आप इसका अगला टर्म बता पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका nth टर्म लिखना है। nth टर्म का मतलब ये होता है ना कि हम ऐसा टर्म लिखें यहाँ पर जिसमें वैल्यूज पुट करने पे आपको अगेन ये सीक्वेंस मिल जाए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा n, क्या लिखूंगा n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखूंगा। क्या बोलूंगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो मैंने स्मॉल n लिखा है, ये स्मॉल हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। स्मॉल n जो है आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, कैपिटल N से, इट मीन्स नेचुरल नंबर से, ठीक है ना, हमेशा। तो
देखिए 1 2 3 4 5 6 था, इसका जो nth टर्म होगा n होगा। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि स्मॉल n जो है आपका कैपिटल N से बिलोंग करता है। कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। तो अगर आपको ये सीक्वेंस चाहिए तो आप क्या करिए, इस यहाँ पर पुट करते जाइए। 1 की वैल्यू पहले n = 1 पुट करिए तो आपको 1 मिलेगा, कॉमा 2 पुट करेंगे 2 3 4 5 6। तो क्या n की वैल्यू पुट करने पर आपको ये सीक्वेंस मिल रही। इट मीन्स ये इसका n जो है इसका इस सीक्वेंस का nth टर्म हो गया। ऐसे ही 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा है मैंने टर्म और ये लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है। कहने का मतलब ये आप देखिए इसमें पहले कांस्टेंट क्या है, जहाँ पे चेंज होगा, जो चेंज होगा वहाँ पर अपन n लिखते हैं, जो चेंज होगा वहाँ पर अपन n लिखते हैं, और जो कांस्टेंट होगा उसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। मेरी बात समझिएगा कि nth टर्म के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैंने बोला कि जो चेंज हो रहा होगा उसको अपन स्मॉल n लिखेंगे, जो चेंज नहीं हो रहा होगा, जो कांस्टेंट होगा उसको एज इट इज लिखेंगे। कैसे? देखिए लिखने का तरीका बता रहा हूँ बस। 2 लिखा हुआ ना यहाँ पर देखिए 4 है, बट मन की आंखों से अगर आप देखोगे तो आपको 2 × 2 दिखेगा, 2 × 2 4 होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 × 3 दिखेगा, ये 2 × 4 है, ये 2 × 5 है। तो आप देख रहे हो 2 इसके पास भी है, 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 और 2 इसके पास भी है। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब देखिए 2 × में 1 मिला, 2 × में 2 मिला, 2 × में 3 मिला, 2 × में 4 मिला, 2 × में 5 मिला। इट मीन्स जो सेकंड टर्म वो आपका बदलता जा रहा है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 बदल रहा है, तो n डाल देंगे यहाँ पर, तो 2n मिल गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा, ये इवन नंबर का सीक्वेंस है। किसका? ये इवन नंबर का सीक्वेंस है। तो इवन नंबर का सीक्वेंस कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 2n मिल गया, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 2n, क्योंकि n की वैल्यू आप डालो 1 तो आपको मिलेगा 2, n की वैल्यू डालो 2, 2 × 2 4 मिला, n की वैल्यू 3, 2 3 6, n की वैल्यू 4, 2 4 8, n की वैल्यू 5, 2 5 10, n की वैल्यू 6, 2 6 12। तो नेक्स्ट टर्म आपको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपका नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, डैश डैश डैश। तो ऐसे आपको मिलता चला जाएगा। अब देखिए इसका आपको क्या लिखना है, nth टर्म लिखना है। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है। अब देखिए इससे रिलेट करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप n के यहाँ पर कैसा nth टर्म लिखो जिससे कि आपका ये अगेन मिल जाए। तो हम यहाँ देखिए लिखने वाले हैं 2n + 1, सॉरी 2n - 1। क्यों 2n - 1? देखिए ये 2n था ना, ये पूरा आपकी सीक्वेंस कैसी थी, इसका nth टर्म 2n था। तो अपन जब 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 मिलेगा, 4 में से 1 कम करें तो 3, 6 में से 1 कम 5, 8 में से 1 कम 7, 10 में से 1 कम 9, 12 में से 1 कम तो 11। इट मीन्स अगर हम 2n में से 1 माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा सॉरी स्टूडेंट्स। देखिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब इसको आप माइनस करेंगे 2n में से 1 तो आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगी। इट मीन्स इसका nth टर्म 2n - 1 हो गया। ऐसे ही लिखने वाले हैं अपन 1, 1/3, 1/9, 1/27, डैश डैश डैश। अब इसका nth टर्म आपको लिखना, तो मैं बोलूँगा देखिए पहले ऊपर 1 1 1 है, इसको अपन 1 लिख देते हैं, फिर अपॉन में देखिए मन की आंखों से देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3⁻0। क्यों? क्योंकि नीचे 1 है, 1 का मतलब क्या 3⁻0, 3⁻0 किसी की भी पावर 0 इट मीन्स 1 होता है। तो यहाँ पे 3⁻0, यहाँ पे 3⁻1, यहाँ पे 3⁻2, यहाँ पे 3⁻3। इट मीन्स ये क्या है 3² है, ये क्या है 3 का क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, बट चेंज कौन हो रहा, पावर चेंज हो रही है। 3 की पावर चेंज हो रही है, क्या हो रही है 0 1 2 3 से जा रही है। हमें पता है कि n होना चाहिए, n जब भी nth टर्म लिखते हैं तो वहाँ पे स्मॉल n आपको दिखना चाहिए, और स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक तो होल नंबर हो नहीं सकता, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे n नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर n लिखेंगे तो हमें तो n = 1 से मिलता है ना नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर अपन पहले 1 डालेंगे, बल्कि यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसके लिए हम बोलेंगे n - 1 लिखिए। जब n - 1 आप लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको पहले 0 मिलेगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, n की वैल्यू 3 डालेंगे तो आपको 2 मिलेगा। ऐसे ऐसे आपको सीक्वेंस मिलती चली जाएगी। देखिए n की वैल्यू 1 तो 3⁻0, n की वैल्यू 2 2 - 1 1 यानी 3⁻1, n की वैल्यू 2 3 तो 3 - 1 2 तो 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 4 - 1 तो 3 का क्यूब। ऐसे आपको जाकर के इस सीक्वेंस का nth टर्म मिल गया। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट 1 × में 2 + 2 × में 2 का स्क्वायर, सॉरी 2⁻0 2⁻1, ठीक है। 3 × में 2 का स्क्वायर, 4 × में 2 का क्यूब, डैश डैश डैश, कॉमा है, सॉरी कॉमा है, ठीक है। अब देखिए इसका हमें nth टर्म लिखना, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2⁻0 2⁻1 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। इट मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे 2 चेंज नहीं हो रहा, बट ये चेंज हो रहा है। देखिए ये चेंज हो रहा है 1
2 3 4 और क्या देगा ये नेचुरल नंबर n देगा। फिर इनटू में 2 की पावर देखिए 0 1 2 3 4 जा रहा है, कितनी से यहाँ पावर कितनी जाएगी n-1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका एन टर्म आपको n इंटू में 2 की पावर n-1 मिलेगा, इसका एन टर्म 1/3 की पावर n-1, इसका एन टर्म 2n-1, इसका एन टर्म 2n मिलेगा, इसका एन टर्म आपको n मिल जाएगा। और मैंने बता दिया n बिलोंग्स टू आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप लिखना जान गए कैसे आपको लिखना है, देखना ये चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा, आपको फील लाना ही पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप चीज़ों को देख पाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि आप ये चैप्टर, आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप ये चैप्टर सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो आप ये चैप्टर सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि आप ये पहले 10th में पढ़ चुके हो, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होगा कि चीज़ें कैसे हमें दिख रही हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। आगे आपको मैं कुछ एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको काम आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। देखिए मैं आपको कुछ नया बताऊँगा जो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हमने 10th में नहीं पढ़ा है। ओके, देखिए मैंने बोला कि पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ये कि चलिए देखिए मैंने बोला अगर T1, T2, T3, T4, T5, डैश 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 Tn, ये आपकी क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है। मुझे क्या करना है, इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है। तो मैं बोलूँगा कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, n है। तो इन टर्म्स का सम यानी कि टोटल नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे कि सम ऑफ n टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ ये बोलेंगे सम ऑफ n टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn। किससे, हम n टर्म्स का सम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Sn से रिप्रेजेंट के। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये आप 10th में भी पढ़े हो, 10th क्लास में भी ये चीज़ आपने पढ़ी। मैंने खुद आपको बताया है कि अगर हमें n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करना हो तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलेंगे, सम ऑफ n टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn। देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपको इसका सम बताइए तो सम कैसे होगा, बोलेंगे कि Sn इक्वल टू, बोलेंगे Sn इक्वल टू आपको मिलेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस का Tn। ये किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया। यानी Sn इक्वल टू में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश Tn मिल गया आपको। ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मैं आपसे क्या पूछ लूं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब ये है कि S1, तो S1 का मतलब क्या हो जाएगा, T1। देखिए n टर्म्स का सम आपका ये हो गया, तो फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, T1 का मतलब S1। लग रहा है उस गले में प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 इक्वल टू में क्या मिल गया आपको, T1 मिल गया, ठीक है। अगर मैं आपसे सीधी तरह पूछ लूँ क्या, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो आप क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू में T1 प्लस T2, कि मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो मतलब T1, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब T1 प्लस T2। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स आपका क्या होगा, S3 इक्वल टू में हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ऐसे ही सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश Tn। ऐसे आपको चीज़ें मिलेंगी, ये तो मिल गया, बट मुझे यहाँ कुछ डिराइव करना था इसलिए मैंने आपको ये बताया। मैं कहूँगा अब आप मुझे, जब आपको ये चीज़ें पता चल गई तो आप मुझे यहाँ से T3 फाइंड आउट करके दिखाओ। क्या फाइंड आउट करके दिखाओ, T3। तो आप बोलेंगे कि अगर हम S3 में से S2 को माइनस कर दे तो आपको T3 मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, आप मुझे T3 फाइंड आउट करके दिखाओ, तो आप क्या बोलेंगे, S3 में से S2 को माइनस करिए आपको T3 मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा बहुत ही सिंपल है, S2 माइनस S3 करना है आपको, तो क्या मिलेगा, देखिए हम बोलेंगे S2 माइनस S3, सॉरी S3 माइनस S2 करना है, S3 माइनस S2 करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, S3 की वैल्यू कितनी, T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, तो यहाँ हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 माइनस T2, कट गया तो आपको क्या मिल गया, T3। इट मीन्स S2 माइनस सॉरी S3 माइनस S2 इक्वल टू T3 मिला, ठीक। आप समझिएगा इस बात को, मैंने यहाँ से S3 माइनस S2 कितना मिला आपको, T3। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं S4 माइनस S3 तो आप क्या बोल देंगे, T4। क्या समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर एक कम 3 से और यहाँ पर 3 है, तो T4 यानी S4 माइनस S3
अगर मैं ऐसे पूछूँ S5 माइनस S4 क्या हो जाएगा T5। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ बैठूँ कि Sn माइनस का Sn माइनस 1, सही है, Sn माइनस का Sn माइनस 1 इजक्वल टू में Tn। ये बन गया आपका फॉर्मूला क्या कि Tn इजक्वल टू में क्या फॉर्मूला होगा, Tn इजक्वल टू में Sn माइनस का Sn माइनस 1 होगा। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये फॉर्मूला अपन तब यूज करेंगे जब आपको nth टर्म गिवन हो। क्या गिवन हो, nth टर्म गिवन हो, nth टर्म गिवन हो, और क्या आपको फाइंड आउट करना हो, आप सॉरी गलत कर दिया, बोलेंगे कि nth टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म फाइंड आउट करना हो आपको, ठीक है। और Sn और Sn माइनस 1 तो आप Sn माइनस 1 निकालना ही पड़ेगा आपको, बट Sn आपको गिवन होगा, गिवन Sn आपको गिवन रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा कि Tn आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी nth टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, Sn आपको दिया रहेगा, तो Sn की हेल्प से यानी सम ऑफ नंबर n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स की हेल्प से आप कैसे n टर्म फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आपको Sn माइनस Tn मिला, आप समझ गए। S3 माइनस S2 T3 हुआ, S4 माइनस S3 T4 होगा, S5 माइनस S4 कितना हो जाएगा T5। तो ऐसे ही Sn माइनस -1 Tn, क्योंकि देखिए ये एक 5 है तो ये एक कम है, ये 5 तो ये एक कम, तो ये भी आपका 5, इट मीन्स ये n तो ये n-1 और ये आपका n ही रह जाएगा। तो फॉर्मूला Tn इक्वल टू Sn माइनस -1 हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए ये बात होगी आपकी फॉर्मूले की। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें आपको करना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको खुद पहले कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर हम अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 9.1 पर, फिर अपन उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अभी सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आपको क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल ऐसे, एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया nth टर्म आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है। क्या गिवन है, गिवन nth टर्म इज इक्वल टू में, गिवन nth टर्म इज इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 3n माइनस 7, ठीक है। आपको कौन सा टर्म बताना है, आपको 20th टर्म फाइंड आउट करना है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। अब इस देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली। nth टर्म का मतलब होता है Tn इक्वल टू आपको दिया 3n माइनस का 7, आपको फाइंड आउट कौन सा करना है, 20th टर्म मतलब T20 आपको फाइंड आउट करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात, आपको आप अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको 10th क्लास में भी एपी पढ़ाया है, आपने लेक्चर्स देखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि मैं पूरा आपको बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया है। तो 20th टर्म का मतलब क्या है, T20 है कि नहीं, 20th टर्म हो गया। तो मुझे T20 अगर फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आपको n की वैल्यू उसने कितनी दे दी, 20 दे दी, तो आप इस n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, T20 इक्वल टू में 3 इंटू में 20 माइनस का 7, तो T20 आपको कितना मिल गया, 3 2 60 माइनस का 7, यानी कि T20 स्टूडेंट्स कितना मिलेगा आपको, 53 मिल गया। तो ये हो गया आपका 20th टर्म फाइंड आउट होगा, इजी वे में एकदम। तो कहने का मतलब अगर आपको nth टर्म दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। अगर जैसे आपने उसे, अगर यहीं पे आपसे पूछ रहा 15th टर्म बताओ, तो इसका मतलब क्या, वो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना दे दिया, 15 दे दिया ना, बोल के भी उसने आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया। आप उस नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू आप इसमें पुट करिए, आपको कौन सा टर्म होगा वो आपको दे देगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा वो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, क्या है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन इज, क्या बोला, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन इज। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन राइट करना हो तो लिख लीजिए, मैंने क्या बोला, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन। अगर n टर्म्स का प्रोग्रेशन कोई एक हमारे पास क्या, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन, उस प्रोग्रेशन के n टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ आपको, n टर्म्स का सम मतलब Sn इक्वल टू में आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस का 5n दिया हुआ। उसने क्या बोला, देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आप बताइए। तब आपको क्या बताना है, आपको S10 बताना है क्या होगा। और उसके बाद इसने आपसे भी बोला फाइंड इट्स 10th टर्म, यानी कि T10 भी आपको बताना है क्या होगा। इसने दो चीज़ें आपसे पूछी। पहली चीज़ इसने क्या बोली कि अगर आपको Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n दिया हुआ है तो आप मुझे पहले S10 बताइए, फिर आप T10 बताइए। दो चीज़ें इसने फाइंड आउट करने के लिए हमसे बोला, ध्यान से सुनिएगा। Sn ये दिया है, S10 फाइंड आउट करना, T10 फाइंड आउट करना। अगर S10 फाइंड आउट करना है, इट मीन्स देखिए n के प्लेस पर 10 लिखा हुआ ना, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी दे दी उसने आपको, 10 दे दिया। तो अगर S10 आपको फाइंड आउट करना है, पुट n इक्वल टू में, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लीजिए, पुट n इक्वल टू में 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन
फर्स्ट, तो क्या मिलेगा देखिए S10 इज इक्वल टू में 3 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में 10, तो 3 इंटू में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस का 50, तो होगा 300 माइनस का 50 इज इक्वल टू में 250। तो S10 आपको कितना मिल गया स्टूडेंट, S10 की वैल्यू आपको मिल गई 250। अब बात आती है आपको क्या फाइंड आउट करना है, T10। अगर आपको T10 फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको SN दिया हो और T10 यानी कि n टर्म, जाहिर सी बात है n के प्लेस पे 10 लिखा हुआ है, तो अगर आपको T10 का मतलब क्या 10th टर्म फाइंड आउट करना है, n टर्म बोले या 10th टर्म बोले दोनों बात सेम है। इसका मतलब क्या यहाँ पर n की वैल्यू आपको दे दी, वहाँ पर n की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो SN दिया है आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला Tn इज इक्वल टू में SN माइनस का SN माइनस 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको उसने n की वैल्यू 10 दे दी है, तो n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें, तो आपको क्या मिलेगा T10 इज इक्वल टू में S10 माइनस का S10 माइनस 1, तो यहाँ से T10 इज इक्वल टू मिलेगा आपको S10 माइनस का S9, ठीक है। आपको T10 अगर फाइंड आउट करना है इसके लिए S10 और S9 पता होना चाहिए। आपको S10 पता है पर S9 नहीं पता, तो S9 के लिए क्या निकालेंगे, बोलेंगे पुट n इज इक्वल टू में 9, क्योंकि आपको S9 फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। S9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको देखिए 3 इंटू में 9 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में 9, तो 3 इंटू में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस का 5 9 जा 45 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 माइनस का 45। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 198, ये मिलेगा आपको S9 198 आपको मिलेगा। S9 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो T10 इज इक्वल टू में S10 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 250 आई है, तो 250 माइनस का 198, फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको 52 मिल जाएगा। T10 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 52। समझ में बात आ गया आपको कि कैसे आपको सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले का कैसे आपको यूज़ करना है, Tn इज इक्वल टू में SN माइनस 1 का, ठीक है ना। चलिए ये सिंपली आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 9.1 कि आपको एक्सरसाइज 9.1 कैसे सॉल्व करना है। ओके देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है वो बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस सॉरी स्टूडेंट्स, सीक्वेंस पर सिर्फ और सीक्वेंस पर बेस्ड है, और उसके साथ ही साथ में आपको nth टर्म से रिलेटेड चीज़ें बोली गई हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको बोला गया है मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 9.1 ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका यहाँ पे पहले चीज़ जो बोला गया 9.1 में स्टार्टिंग में आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। उसने आपको क्वेश्चन में 1 to 6 जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1 में, वहाँ पर आपको 1 to 6 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको nth टर्म गिवन है। क्या गिवन है, nth टर्म दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, आपको ईच ऑफ द सीक्वेंस राइट द 5 टर्म्स, आपको 5 टर्म्स लिखने इन nth टर्म से, आपको 5 टर्म्स लिखने किसके, सीक्वेंस के, ठीक है। कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखिए मैंने आपको इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पहला मैं आपको बता देता हूँ, पहला आपको दिया हुआ है an इज इक्वल टू में n इन ब्रैकेट के अंदर n+2। देखिए nth टर्म को आप tn से भी डिनोट कर सकते हैं और an से भी डिनोट कर सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं आपको बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थर्ड क्वेश्चन भी आप करेंगे, फोर्थ आप करेंगे, मैं आपको फिफ्थ बताऊंगा कैसे करना है। फिफ्थ आपका है an इज इक्वल टू में -1 की पावर n-1 की पावर n-1 इंटू में 5 की पावर n+1, ठीक है। एंड आप 6 क्वेश्चन खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो बड़े आसानी से, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको बता देता हूँ। n इंटू में n की स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, इंटू में n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 6 बताऊंगा, बाकी का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप खुद करेंगे, और करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि आपने सॉल्व किया हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बताएंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, बट आप सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं पहले फर्स्ट पे, कैसे आपको इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म्स आपको लिखने हैं, सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स आपको लिखने हैं। ये आपको nth टर्म दिया हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो nth टर्म होगा वो हमेशा आपको स्मॉल n के फॉर्म में दिया रहेगा। देखिए
यहाँ पर an इक्वल टू में n+2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोलेंगे n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर होता है, आपको पता ही है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के 5 टर्म्स लिखने हैं, तो आप बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 1, तो आपको मिलेगा a1 इक्वल टू में 1, 1+2, इट मीन्स 1 इंटू में 3 इक्वल टू में 3। फिर क्या बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 2, तो आपको मिलेगा a2 इक्वल टू में a2 इक्वल, देखिए हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं, पुट n इक्वल टू में 1, पुट n इक्वल टू में 2, क्योंकि हमें पता है स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू अपन डालते जाएंगे, आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। तो a2 इक्वल टू कब मिलेगा आपको, जब n इक्वल टू 2 डालेंगे, तो 2 इंटू में 2+2, तो हो जाएगा आपके पास 2 इंटू में 4 इक्वल टू में 2 4 जा 8 मिलेगा। ऐसे ही अगर हमें a3 चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 3, तो आपको मिलेगा a3 इक्वल टू में 3 इंटू में 3+2, इट मीन्स 3 इंटू में 3 2 + 5 यानी 3 5 जब 15 मिल जाएगा। ऐसे अगर आपको a4 चाहिए, तो बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 4, तो यहाँ मिलेगा आपको a4 इक्वल टू में 4 इंटू में 4+2 इक्वल टू में 4 इंटू में 4 2 6 यानी 4 6 जा 24। ऐसे ही आपको चाहिए a5, तो बोलेंगे a5 का मतलब है पुट n इक्वल टू में 5, तो आपको क्या मिलेगा a5 इक्वल टू में 5 इंटू में 5+2, इट मीन्स 5 इंटू में 7, 5 7 जा 35, तो आपको मिल गया a5 ये। तो इसमें से आपने देखा फर्स्ट हम आपको कितना मिल गया a1 आपको मिला a1 इक्वल टू में 3, a2 क्या मिला आपको a2 इक्वल टू में 8 मिला आपको, और a3 आपको कितना मिला 15 मिला। इसी तरीके से a4 आपको कितना मिल गया 24 मिल गया, और a5 आपको 35। तो आपकी जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी, देखिए 3, 8, 15, 24, 35, उसने आपसे बोला आपको सीक्वेंस का स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म्स बताने हैं, तो ये है फर्स्ट 5 टर्म्स। ऐसे आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस। क्या करना है, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम जानते हैं, तो हम n की वैल्यू स्टार्टिंग से 1 तक 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 तक डालते चले जाएंगे। जो टर्म्स मिलेंगे उनको अपन फिर लास्ट में सीक्वेंस बना करके लिख देंगे। ठीक है, अब हम अपन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ में क्या करना है आपको, बोलेंगे क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमें पता ही है, बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 1, तो a1 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए -1 की पावर 1 - 1 इंटू में 5 की पावर 1 + 1, तो आपको पता है -1 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 2, और 1 की पावर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। 5 का स्क्वायर 25, तो कितना मिलेगा आपको 25, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी मिली आपको 25। फिर बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 2, तो आपको a2 देखिए क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू में -1 की पावर 2 - 1 इंटू में 5 की पावर 2 + 1, यहाँ मिलेगा -1 की पावर आपको कितना मिलेगा 1 इंटू में 5 की पावर 3। देखिए जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू निगेटिव हो, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू निगेटिव और पावर आपकी ऑड हो, 1 कैसा है ऑड नंबर है, पावर ऑड हो वैल्यू अंदर की निगेटिव हो, तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी बाहर निगेटिव मिलेगी, यानी कि -1 का पावर 1 -1 मिलेगा आपको, इंटू में 5 का क्यूब 125, तो मिल गया आपको -125, a2 की वैल्यू आपको ये मिल गई। ऐसे ही अपन बात करें a3 की, तो हम क्या बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 3, तो a3 इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा -1 की पावर 3 - 1, ठीक है, इंटू में 5 की पावर 3 + 1, तो यहाँ से आप देखिए क्या मिलेगा a3 इक्वल टू में -1 की पावर आपको मिलेगा 3 - 1 2 इंटू में 5 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से a3 इक्वल टू मिला आपको -1 की पावर 2, देखिए 2 कैसा है इवन, जब पावर इवन ब्रैकेट के अंदर निगेटिव हो पावर इवन हो तो बाहर वैल्यू कैसी मिलेगी आपको पॉजिटिव मिलेगी, इट मीन से मिलेगा 1, 5 की पावर 4 यानी 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, और 125 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 to 12, 5 1 जा 5, 5 और 1 6 यानी 625 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको 625, यानी a3 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 625 मिल गई। ऐसे ही अगर मैं आपसे a4 पूछूं तो बोलेंगे पुट n इक्वल टू में 4, तो a4 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको पुट करिए यहाँ पर, कहाँ है यहाँ पर -1 की पावर 4 - 1 इंटू में 5 की पावर 4 + 1 कर दीजिए, तो ऐसे मिलेगा -1 की पावर कितना मिलेगा क्यूब इंटू में 5 की पावर 4 + 1 5, तो -1 का क्यूब पावर कैसी है आपकी ऑड, तो बाहर कैसे मिलेगा निगेटिव यानी माइनस, यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव मिला तो 625 हुआ, यहाँ पर -125 मिला आपको, और यहाँ पर आपको 25 मिला, यहाँ -125, फिर अगेन यहाँ पर आपको 625 मिला, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा -5 की पावर 5, तो जो -5 की पावर 5 जो भी आएगी उसको आप देख लेंगे तो आपको a4 मिल जाएगा।
ऐसे ही A5 निकाल लीजिए। A5 के लिए आप क्या बोलेंगे कि पुट n इक्वल टू में 5, n इक्वल टू में 5, तो आपको क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर A5 इक्वल टू में -1 की पावर 5 माइनस 1 इंटू में 5 की पावर 5 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 5 माइनस 1 यानी -1 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 6 हो जाएगा। इट मीन्स पावर कैसी है इवन, तो बाहर कैसे मिलेगा पॉजिटिव, यानी कि 5 की पावर 6 मिल गया। ये आपका क्या है देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कितना मिला, स्टार्टिंग में आपको मिला 5 की पावर 2, यहाँ पे क्या मिला आपको -5 की पावर 3, यहाँ पे मिला आपको 5 की पावर 4, यहाँ पे आपको कितना मिला 5 की पावर 5, यहाँ मिला 5 की पावर 6। तो आपको जो सीक्वेंस मिली देखिए, सीक्वेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 5th क्वेश्चन की जो सीक्वेंस मिलेगी 5 टर्म्स की, ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म्स की क्या मिलेगा 5 की पावर 2, -5 की पावर 3, -5 नहीं ऐसे लिखते हैं, चलिए हाँ वो भी लिख सकते हैं, तभी तो आपको वही मिलेगा -5 की पावर 3, फिर कितना मिला आपको 5 की पावर 4, -5 की पावर 5, 5 की पावर 6, डैश डैश। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस फर्स्ट 5 टर्म्स की सीक्वेंस से मिल गई आपको, जब हमने n की वैल्यू अपनी तरफ से डाली। ठीक, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 6 कर ले जाएंगे कि नहीं, कर ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक फर्स्ट सेकंड टर्म निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी के टर्म आप निकाल लेना। ठीक है, देखिए 6 पार्ट, पुट n इक्वल टू में 1, तो क्या मिलेगा देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, तो 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू में है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 कितना होगा 6 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 मिला आपको फर्स्ट टर्म। ऐसे ही पुट यानी a1 मिला आपको, पुट n इक्वल टू में 2, आपको a2 क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू में आपको मिलेगा 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन में 4, तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 अपॉन में 4, और 4 प्लस 5 9 होगा अपॉन में 4 इंटू में 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि 9/2 मिल जाएगा। ऐसे ही आप a3 भी निकाल लोगे, ऐसे ही a4 निकाल लोगे, और ऐसे ही a5 निकाल लोगे। फिर उनकी आपकी एक सीक्वेंस बन जाएगी, क्या बनेगी 3/2, 9/2, डैश डैश डैश, 5 टर्म्स की आपकी सीक्वेंस बन जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपके क्वेश्चंस बहुत इजी सिंपल हैं। nth टर्म दिया हुआ है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, n की वैल्यू अपनी तरफ से डालिए 1 2 3 4 5, 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म, 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म, 4 डालेंगे तो फोर्थ टर्म, 5 डालेंगे तो फोर्थ टर्म, 5th टर्म, ऐसे आपको 5 टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 10। 7 to 10 में आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए 7 to 10 में क्या है सुनिएगा, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। क्या करना है आपको, हर एक सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस दी हुई है, इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज टर्म्स आर। आपको नीचे देखिए आपको सीक्वेंस दिए हुए हैं, और उसने nth टर्म दिया हुआ, आपको nth टर्म दिया हुआ, an दिया हुआ, आपको nth टर्म दिया हुआ, उसने आपसे बोला आपको क्या करना है, जो इंडिकेटेड टर्म्स दिए हुए इन इंडिकेटेड टर्म्स को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखे हैं कि नहीं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रखे हैं तो आप जरा उसमें देखिए, आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको nth टर्म दिया हुआ है, और उसमें जो इंडिकेटेड टर्म है, क्या है इंडिकेटेड टर्म, A17 और A24। A17 मतलब 17th टर्म, और A24 मतलब 24th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व करूंगा, बाकी के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे an इक्वल टू दिया हुआ है 4n माइनस का 3, कितना दिया हुआ है 4n माइनस 3, A17, A24 आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इंडिकेटेड टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं बताना। बोला सीधी सी बात, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। आपको इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करना है, यानी आपको A17 और A24 बताना है। तो अगर आपको A17 A24 बताना है, तो अगर आपको याद हो जो मैंने पहला एग्जांपल नंबर 1 बताया था, वहां पर मैंने आपसे पूछा था आप मुझे क्या बताओ 20th टर्म बताओ। 20th टर्म बताने के आप क्या बोले थे, पुट n इक्वल टू 20 इन nth टर्म। किया था कि नहीं किया था ना। वैसे ही देखिए यहाँ पर an इक्वल टू यानी nth टर्म 4n माइनस 3 दिया हुआ, और A17 मतलब कि 17th टर्म, यानी कि A17 मतलब n की वैल्यू कितनी आपको देनी है 17, A24 मतलब n की वैल्यू 24। अगर आपको A17 फाइंड आउट करना है तो पुट n इक्वल टू 17, A24 फाइंड आउट करना है तो पुट n इक्वल टू 24। तो बोलेंगे पुट
n इजक्वल टू 17 फर्स्ट, तो क्या मिलेगा A17 इजक्वल टू में 4 इंटू में 17 माइनस का 3, ठीक, माइनस का 3, तो A17 आपको देखिए क्या मिलेगा 65, तो A17 की वैल्यू आपको मिल गई 65। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना अगर A24, तो बोलेंगे पुट n इजक्वल टू में 24, तो क्या मिलेगा A24 इजक्वल टू में 4 इंटू में 24 माइनस का 3, तो क्या मिलेगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 माइनस का 3 यानी कि 93। तो A24 आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स 93। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक तरीका दिखाना है, रास्ता दिखाना है, बाकी आप खुद उस पर चल ले जाओगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप खुद देख रहे हो। A17 फाइंड करना है, A24 फाइंड आउट करना है, टर्म आपको दिया हुआ है, n की वैल्यू डालनी है, आंसर लाना है, चुटकियों में आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हो बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो एकदम से, और क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 बताया, 8 9 10 आप खुद कर लोगे, और नहीं भी कर पाओगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, और करना ज़रूर पड़ेगा आपको, पक्की बात है एकदम, और कर भी लोगे आप। बट अगर नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। लिखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13। जो एक्सरसाइज आपकी 9.1, इसमें 11 to 13 तक आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं सीक्वेंस के, ठीक है, एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, और उसकी सीरीज भी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल है, हमें पता है सीक्वेंस क्या होती, सीरीज क्या होती, तो हमें सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं 11, मैं आपको इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बता दूं, 11 बता देता हूं, एंड क्वेश्चन नंबर 13 बता दूंगा और 14 बता दूंगा, 12 आप खुद करोगे, ठीक है। देखिए 11 क्वेश्चन, 11 में आपको दिया हुआ A1 इजक्वल टू में 3, AN इजक्वल टू आपको दिया हुआ है 3AN-1, ठीक है। फिर आपको बोला गया +2, और क्या बोला गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, पहले बोला गया है A1 इजक्वल टू में 3, A2 और AN इजक्वल टू में 3AN-1 +2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। समझिएगा सारी चीज़ें क्या बोला है, आपको गिवन है A1 इजक्वल टू में 3 दिया, A1 इजक्वल टू में 3 का मतलब फर्स्ट टर्म उसने आपको दे दिया है, AN इजक्वल टू में 3AN-1 +2 दिया, इट मीन्स ये आपको nth टर्म दिया हुआ है, ये आपका क्या है nth टर्म दिया हुआ है, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। बोला गया फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, तो जो ये आपको फाइंड आउट करना, जो nth टर्म दिया हुआ है किसके लिए, n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी ये सेटिस्फाई है किसके लिए, सिर्फ n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए है, n इक्वल टू 1 के लिए नहीं लिखना है हमें, सिर्फ n इज ग्रेटर देन 1 के लिए देखना है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, हमें पता ही है, ठीक है। तो हम कहाँ से देखेंगे, n इक्वल टू 2 से अपन देखेंगे। तो बोलेंगे कि अगर आपको सीक्वेंस का क्या बोला गया इसमें कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस, तो आपको अगर सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं तो उसका तो आपको फर्स्ट टर्म तो पता है, आपको सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म के लिए क्या बोलेंगे पुट n इक्वल टू 2 इन nth टर्म, तो आपको क्या मिलेगा A2 इक्वल टू में 3 इंटू में A2 - 1 +2, तो 3 इंटू में A2 - 1 कितना हो जाएगा A1 +2, तो 3 इंटू में A1 की वैल्यू कितनी है 3 +2, तो 3 3 जा 9 +2 11, A2 आपको कितना मिल गया 11 मिल गया। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, क्या बोलेंगे पुट n इक्वल टू 3, तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा, यानी A3 क्या मिलेगा 3 इंटू में A3 - 1 प्लस का 2, तो क्या मिलेगा 3 इंटू में A3 - 1 का मतलब A2 +2, तो 3 इंटू में A2 की वैल्यू कितनी आई 11 प्लस का 2, 11 3 जा 33 +2 यानी कि 35, ये मिल गया A3 आपको। मिल गया कि नहीं मिल गया, सिंपल है कि नहीं, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। पुट n इक्वल टू में 4, देखिए क्या मिलेगा A4 इक्वल टू में 3 इंटू में A4 - 1 +2, 3 इंटू में A3 +2, 3 इंटू में A3 की वैल्यू कितनी आई है 35 +2, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, तो मिल गया 107 A4 की वैल्यू। ऐसे ही पुट n इक्वल टू 5, तो आपको A5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे आप A5, ठीक है ना। क्या मिलेगा A5 आपको 3 इंटू में A4 माइनस प्लस का 2, तो 3 इंटू में A4
तो 3 इंटू में A4 कितना आपके पास आया 107 प्लस का 2, तो 3 7 जा 21, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, A5 आपको मिल गया ये। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कर सकते हो, एकदम पक्की बात है। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इतने इजी क्वेश्चन है यार, अगर आप नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा, है कि नहीं। आप तो अब 11th पे पहुंच गए और ये तो एकदम बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, आपके लिए खिलवाड़ है कि नहीं। बस मैं आपको हिंट दूंगा, आप सॉल्व करिएगा फिर, ठीक है कि नहीं। देखिए A1 इक्वल टू A2 13 क्वेश्चन है, ठीक है। A1 इक्वल टू A2 बोला है, इक्वल टू में 2 बोला है, फिर क्या बोला AN इक्वल टू आपको दिया हुआ AN माइनस 1 माइनस का 1, और क्या बोल दिया इसमें कि n इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। n इज ग्रेटर देन 2 का मतलब ये है कि जो nth टर्म दिया हुआ है इसमें आप n इज ग्रेटर देन 2 के लिए पुट करिए, यानी कहाँ से पुट करिए, n इक्वल टू 3 से आप स्टार्ट करिए। n इक्वल टू पुट n इक्वल टू 3 आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा A3 इक्वल टू में A3 माइनस 1 माइनस का 1, यानी कि A2 माइनस का 1। अब देखिए A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2, A1 A2 दोनों की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू में 1, A3 मिल गया। A4 के लिए क्या बोलेंगे, पुट n इक्वल टू 4, तो A4 इक्वल टू कितना मिलेगा A4 माइनस 1 माइनस 1, तो A3 माइनस 1, A3 की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस 1, तो कितना मिल गया 0, A3 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 0 मिल गई। ऐसे ही A4 चाहिए तो पुट n इक्वल टू 4, सॉरी A5 चाहिए, तो हाँ पुट n इक्वल टू 4, A5 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए n इक्वल टू 3 पुट किए तो A3 मिला, n इक्वल टू 4 पुट किए तो A4 मिला, तो n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो A5 मिलेगा। A5 के लिए क्या बोलेंगे A5 माइनस 1 माइनस 1, A4 माइनस 1, A4 की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी यहाँ पे A4 है, ठीक है, तो यहाँ से A4 की वैल्यू 0 माइनस 1 तो मिल गया माइनस 1, A5 आपको मिला माइनस 1। तो सीक्वेंस क्या बनी आपकी, सीरीज बनानी है, पहले सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस क्या बनी आपकी 2, 2, A3 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास है 1, A4 की वैल्यू कितनी आई है 0, माइनस 1, 1 2 3 4 5, इनकी सीरीज क्या बनेगी 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1, ठीक, ये बन गई आपकी सीरीज। ऐसे ही आपको अब नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कौन सा करना है आपको, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, वहाँ पे आपको सीरीज भी बनानी थी, मैंने सीरीज नहीं बनाई, ठीक है, मैंने डायरेक्टली उसको हटा भी दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप वहाँ पे सीरीज बना लीजिएगा, सीक्वेंस बना करके ऐसे सीरीज बनेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 14 आज की एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन आज का है वो क्या है, देखिए 14 क्वेश्चन ये है कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, एक फिबोनाची सीक्वेंस आपको डिफाइन की गई है, कैसे देखिए बोला गया है कि 1 इक्वल टू में A1, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 1 इक्वल टू में A1 इक्वल टू में A2 एंड AN इक्वल टू में AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, n इज ग्रेटर देन 2 बोला गया है। फिर बोला गया फाइंड AN प्लस 1 अपॉन में AN फॉर n इक्वल टू में 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए आपको बोला गया है कि आपकी एक जो फिबोनाची सीरीज है वो डिफाइन की गई है, इससे आपको फाइंड क्या करना है AN प्लस 1 अपॉन में AN फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए इसको अगर अपन सॉल्व करें, देखिए क्या मिलेगा आपको, पहले देख लीजिए A1 की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, A2 की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, तो आपको ये फिबोनाची सीरीज दी हुई है। तो अपन जब इसको सॉल्व बोला गया है, क्या बोला गया है कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस, फाइंड दिस, तो हम बोलेंगे कि हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, उन वैल्यूज़ की हेल्प से आप तभी इनकी वैल्यूज़, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, n इज ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 3 से आपको इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो बोलेंगे पुट n इक्वल टू 3, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट तो A3 इक्वल टू मिलेगा आपको A3 माइनस 1 प्लस का A3 माइनस 2, तो A3 माइनस 1 का मतलब क्या है A2, A3 माइनस 2 का मतलब है A1, तो A2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1 और A1 की वैल्यू भी 1, इट मीन्स आपको 2 मिला, कौन A3। ऐसे ही पुट करना है n इक्वल टू में 4, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए A4 इक्वल टू में
4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2। तो A4 माइनस 1 का मतलब A3, A4 माइनस 2 का मतलब है A2। तो यहाँ से आप आगे देखिए, आप यहाँ से आपको A4 इक्वल टू मिलेगा, A3 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 1, तो A4 आपको कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही A5 n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा A5 माइनस 1 प्लस का A5 माइनस 2, तो हो जाएगा A4 प्लस A3। A4 की वैल्यू कितनी आई है 3, A3 की वैल्यू कितनी आई है 2, मतलब मिल गया 5। तो A5 आपको ये मिल गया। ठीक है, अब इसको अपन यहीं पे छोड़ते हैं। अब आगे इधर देखिए, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बोलेंगे जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिलेगा A1 प्लस 1 अपॉन में A1, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मिलेगा A2 अपॉन में A1, और A2 की वैल्यू कितनी आई है 1 और A1 की वैल्यू 1, इट मीन्स A1 मिल गया। फिर इसी तरीके से n इक्वल टू 2 पे देखेंगे तो A2 प्लस 1 अपॉन में A2 यानी कि A3 अपॉन में A2, A3 की वैल्यू कितनी आपके पास आई है, A3 की वैल्यू आई है 2 अपॉन में A2 की वैल्यू 1, तो मिला आपको 2। ऐसे ही n इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे तो A3 प्लस 1 अपॉन में A3 इक्वल टू में A4 अपॉन में A3। A4 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, A4 की वैल्यू आई है 3 और A3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास है 2, तो 3/2 हो गई। ठीक है, ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ऐसे अब हम बात करेंगे किस पर, n इक्वल टू 4 पर और n इक्वल टू 5 पर। जब आप निकाल लोगे, निकालने के बाद आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फाइंड करना है फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए मैंने इसको पूरा कंप्लीटली नहीं सॉल्व किया, कोई मतलब ही नहीं होता यार, ये तो आप भी कर सकते हो ना, समझ में भी हो गया, आप आ गया होगा आपको। क्या करना है, n की वैल्यू 1 डाला तो आपको मिल गया 1, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 1, n इक्वल टू 2 डाला तो मिला 2, n इक्वल टू 3 डाला तो मिला 3/2, n इक्वल टू 4 डालेंगे तो कुछ आएगा, n इक्वल टू 5 डालेंगे तो कुछ आएगा, और जो वैल्यूज आएंगी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे कि A4 A5 तक मैंने निकाल दिया, आपको A6 की भी जरूरत पड़ सकती है और A7 की, तो A6 A7 के लिए क्या बोलेंगे, पुट n इक्वल टू 6 n इक्वल टू 7, तो आपको ये भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हलवा क्वेश्चंस हैं ये, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब काम आपको करना है। ठीक है, आप करिए, सॉल्व करिए, कोई डाउट होता है तो मैं हूँ आपके लिए, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ओके, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने बेसिक लेक्चर आज का देखा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज देखा कि होती क्या है, और टर्म्स देखे क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है वो देखा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 9.1 को भी कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, और एक्सरसाइज 9.2 को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। गुड बाय।